नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी पटना में दिन दहाड़े वकील की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने दौड़ाकर वकील को गोली मारा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद अब लोगों का जो गुस्सा है वो उबल पड़ा और बिहार की राजधानी पटना में आए दिन लगातार हत्याओं का जो वारदात है वो चल रहा है। बता दें कि हत्या की वजह का पता अब तक नहीं चल सका है। पटना सिटी में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगे हैं और इस हत्या पर सवाल भी उठ रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल कि आखिर लगातार राजधानी पटना में जिस तरह से हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, आखिर पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी सुल्तानगंज क्षेत्र में महेंद्रू के पास सूचना मिली थाना को जितेंद्र महतो नाम के एक व्यक्ति है जिनको गोली मार दी गई है। घटना के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष द्वारा दलबल के साथ यहाँ पहुँचा गया है। तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। एफएसएल, डीआईओ एवं डॉग स्क्वाड की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है। अभी पीएमसीएच से जो हमें सूचना मिली है उनकी हालत ठीक नहीं है, बहुत गंभीर है और हम लोग वेट कर रहे हैं ऑफिशियल डिक्लेरेशन का, लेकिन अग्रतर अनुसंधान हम कर रहे हैं। जी सर, यहाँ पर कुछ खोखे मिले हैं क्या? कुछ कितना खोखे मिले हैं सर? अभी यहाँ पर हमें ग्राउंड पे 3 खोखे मिले हैं और ब्लड सैंपल्स मिले हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है ताकि प्रॉपर तरीके से उनको सीज किया जा। पुलिस के इकबाल पर सवाल सिर्फ इसलिए ही नहीं उठ रहे हैं कि सिर्फ राजधानी पटना में हत्याओं का जो दौर चल रहा है, बल्कि पूरे बिहार में अमूमन लगभग यह स्थिति है। अगर एक आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 11 दिनों का जो आंकड़ा है वो सामने आया, जिसमें 11 दिनों में कुल 31 मर्डर हुए हैं पूरे बिहार में। अगर बात की जाए विपक्षी दलों की तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठा है और एक पोस्ट भी तेजस्वी यादव ने किया है। ये पोस्ट है बिहार में हो रहे हत्याओं के दौर का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि रोज हत्याएं हो रही हैं और सरकार में बैठे लोग जातियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे अपने वरीय सहयोगी आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज रूम से। आशुतोष जी, पुलिस के इकबाल पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि सिर्फ राजधानी पटना नहीं बल्कि पूरे बिहार में यही हो रहा है। सीतामढ़ी की वारदात सामने आई, पटना में भी लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। गोपाल खेमका की हत्या, उसके बाद पटना के पालीगंज में बालू कारोबारी की हत्या हो जाती है, उसके बाद किराना व्यवसाय की हत्या जक्कनपुर में हो जाती है और आज दिन दहाड़े वकील की हत्या हो जाती है। क्या ये माना जाए, जिस उम्मीद के साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का ट्रांसफर यहाँ पर किया गया, उन उम्मीदों पर तो खड़ा शायद ही वो उतर पा रहे हैं और पुलिस को एक कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अब अपराधी जो क्रिमिनल्स है वो शांत हो गए, लेकिन अपनी गोलियों से वो पटना पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जिन उम्मीदों के मतलब जो उम्मीद की जा रही थी उस पर शायद कहा जा सकता है। हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोगों की बात करें उनसे अगर माने तो उनका ये कहना होता है कि आप ये देखिए कि जो मामले हो रहे हैं उसका उद्भेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी होता है कि जब उद्भेदन हो रहा है, सब कुछ समय पे चीज़ें हो रही है, तो फिर अपराधियों के जेहन में कानून का खौफ क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है और चिंता की बात है सरकार के लिए भी। और चुनावी साल है और इसीलिए विपक्ष लगातार इस मामले को भुना रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी घटनाएं हो रही है उनमें से मैक्सिमम जो भी बातें सामने आ रही, जो भी घटना होती है उसका खुलासा भी हो रहा है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल उठता है तो फिर कानून का खौफ क्यों नहीं है? एक सवाल ये भी उठता है कि हर वारदात के बाद ही पुलिस क्यों जागती है और हर घटना के पहले, ठीक पहले सो क्यों जाती है? ये सवाल ज़रूर उठेगा और तब तक उठेगा जब तक कि ये घटनाएं होती रहेगी और कानून का खौफ अपराधियों के जेहन में नहीं आएगा। बिल्कुल, आज दिन दहाड़े बड़ी घटना हुई है पटना सिटी में। एक अधिवक्ता जो कि सिविल कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, जितेंद्र कुमार महतो नाम बताया जा रहा है, हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और बड़े सीधे साधे इंसान थे जैसा बताया जा रहा है, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी जाती है। सीतामढ़ी में प्रॉपर्टी डीलर की तब हत्या कर दी जाती है जब वो कुछ दिन पहले एक वीडियो बना करके 7 लोगों पर हत्या का शक जताते हैं कि वो लोग कभी भी हमारी हत्या कर सकते हैं।
जाहिर तौर पर इसमें पुलिस की लापरवाही है। चूँकि जब कोई आदमी ये थ्रेट की आशंका जता रहा है और नाम बता रहा है लोगों का कि ये लोग हमारी हत्या कर सकते हैं, उसके बाद हत्या हो जाती है, तो ज़रूर कानून व्यवस्था पर, पुलिसिया की कार्यशैली पर, पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठेंगे। और सवाल विपक्ष उठा भी रहा है और उठाना भी चाहिए, विपक्ष का काम भी है। विपक्ष क्या, सत्ता पक्ष के लोग भी, चिराग पासवान की बात कीजिए। चिराग पासवान ने कल जिस तरीके से पोस्ट करके पुलिस पर निशाना जरूर साधा था, माने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया था, लेकिन इनडायरेक्टली सरकार पर भी एक तरह से सवाल उठा रहा है। चूँकि नीतीश कुमार की छवि वैसी नहीं है जैसी अभी विपक्ष के द्वारा बातें कही जा रही है। चूँकि सुशासन बाबू के नाम से नीतीश बाबू जाने जाते हैं और वैसी मतलब जो छवि है, और वहाँ पर इस तरह की परिस्थिति आ गई हो अचानक, इसमें कोई शक नहीं है कि बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष से लोगों की आप बात कीजिएगा, उनसे पूछिएगा तो उनका यही कहना है कि घटनाएं किस राज्य में नहीं होती है, घटनाएं होती है, उद्भेदन हो रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, जब सब कुछ हो भी रहा है, पुलिस काम कर रही है, पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम सब कुछ ठीक है, तो फिर घटनाएं इतनी क्यों हो रही है? आखिर अपराधी इतने बेलगाम कैसे होते जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही है रोजाना हत्याएं की कि जो लोग हैं अब ये कहने लगे हैं कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और